चिदंबर स्वरूपी श्रोताओं को दंडवत प्रणाम करते हुए आज का पुण्य पवित्र और पावन दिन है आषाढ़ एकादशी। आज का दिन पंढरपुर के पांडुरंग विठल का दर्शन लेना बहुत ही पुण्य, बहुत ही एक धन्य दिवस, ऐसा हम सभी लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा भाव है। लेकिन एक ध्यान में रखना है हम सबको, साक्षात तुकाराम महाराज ने अभंग में लिखा है कि काया पंढरपुर आत्म पांडुरंग, काया ही पंढरी आत्म पांडुरंग, देह हे केंगेरी आत्म चिदंबर, काया ही काशीपुरी आत्म विश्वनाथ। तो भगवान हम में ही है, हमारे अंदर ही वो साक्षीभूत बनकर विराजमान है। जब तक हम उस भगवान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो चर्म चक्षुओं से बाह्य का जो दृश्य देखकर उसमें पूरा संतृप्त मिलता नहीं, जो हमारे अंदर जो स्वस्वरूप, हमारा जो निज स्वरूप है, निज स्वरूप का जब तक हमें अनुभव नहीं होता है, तब तक हमारे अपने आप को हम पूर्णतः शांत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज का जो पुण्य काल है, पर्व काल है, आज एकादशी महत्व क्या है। चिदंबर स्वामी जब मुरगोड़ में थे, उन्होंने बताया है एकादशी का महत्व। उधर एक केंगेरी में एक श्वान था, जिसे हम कुत्ता कहते हैं। वो श्वान हर एकादशी के दिन खाना नहीं खाता था। स्वामी सब जानते थे, उसका पूर्व जन्म में वो एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, बहुत तप अनुष्ठान किया हुआ था। लेकिन उसने क्या किया, आषाढ़ एकादशी के दिन जब उनके घर वारी आया तो वो पूरा खाना पकाकर सभी को परोसने लगा। तो संत लोगों को बहुत मन में दुख हुआ और वो गुस्से में बोले, एकादशी के दिन कुत्ते के जैसा आप श्वान के जैसा भोजन भक्षण करते हो तो अगले जन्म में श्वान बनोगे, ऐसा वो वारकरी लोग बोलकर चले जाते हैं। अगले जन्म में वो श्वान का जन्म मिलता है तो वो केंगेरी में रहता है। वो कुत्ता हर दिन स्वामी के दर्शन के लिए आते रहता है, स्वामी के पास बैठता है। स्वामी जब बाहर केंगेरी के बाहर कट्टा के ऊपर बैठते, चबूतरे के ऊपर पंडितों के साथ, तो वो कुत्ता बाजू आता है और स्वामी उस कुत्ते के ऊपर अपना वरद से उसे आशीर्वाद देते हैं। तो सभी पंडित लोग बोलते हैं, आप तो बहुत बड़े वैदिक ब्राह्मण हैं और आप ऐसा कुत्ता को स्पर्श करना, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो स्वामी बोलते हैं, ये साधारण कुत्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्राह्मण था पिछले जन्म में। लेकिन संत लोगों के जो शाप से या उनका जो शब्द जो उनके मुंह से निकला है वो सही हुआ है और वो आज श्वान रूप में जन्म लिया है। इसलिए बोलने का तात्पर्य क्या है, इधर हम जो भी बात करते तो बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। कभी किससे कुछ भी शाप निकल सकता है। तो हमारा जो भक्ति मार्ग है बहुत सुलभ नहीं है, बहुत ही जागृत होकर चलना पड़ता है। विशेषतः हम औरों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो पूरा लक्ष्य स्वामी के ऊपर रहना चाहिए, वो जो हमारे अंदर बैठा है उस स्वामी के ऊपर। तो स्वामी बोल रहे कि वो लोगों ने शाप दे दिया। ये क्या है, बहुत ही कम समय में कथा में आपको बताकर ज्ञानेश्वर समाधि का आख्यान आज बोलने का इच्छा है। एकादशी का महत्व के बिना आज का कीर्तन पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैं एकादशी का बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो ऐसा आषाढ़ एकादशी आता है फिर वापस। तो उधर क्या हो गया था, त्यांचे शापे झाला आता श्वान रूप एकादशी करित 15 दिवस। जो संतों के शाप से वो बड़ा पंडित ब्राह्मण श्वान रूप मिल गया उसको अगला जन्म में।
लेकिन जैसा ही श्वान रूप मिला वो हर 15 दिन को एकादशी का व्रत रखने लगा। अद्यापि करित से श्वान एकादशी पहावी मणति सर्वासिते। महास्वामी सभी पंडितों को बोल रहे हैं आज भी वो एकादशी व्रत करता है, चाहे तो आप परीक्षा लीजिए। तो पंचांग पहावे श्वान लक्षण असावे काय करितो पहावे तुम्ही लोक सांगुनिया स्वामी सभा विसर्जती आश्चर्य करीती सर्वलोक दास म्हणे पाहती पंचांग ब्राह्मण एकादशी खूर्ण केले सर्व। तो सभी लोग पंचांग में देखा एकादशी कभी है, तो एकादशी का पता किया और उस श्वान को परीक्षा करने के लिए आए सभी लोग। एकादशी दिवशी सकाळी हो जाण मिळाले ब्राह्मण बहुत ते पाहू लागले सर्व श्वान कडे जाण श्वान करीती स्नान किंगेरित। तो एकादशी के दिन उसका क्या है, जो केंगेरी में वो श्वान था उसका उस दिन का क्या उसका नित्य जो कार्य है, तो वो देखते हैं कि वो तो श्वान सीधा सुबह सुबह केंगेरी में स्नान किया है। वैसले महाद्वारी आनंदाने जान आनंद से केंगेरी महाद्वार के पास बैठा है। लोक ठेविती दूध बात समोर काही ठेविती समोर भाकरी जाण कदापि न शिवे श्वान त्यास तेव्हा दासपणे पाहती द्वादशी पर्यंत न खाय किंचित अन्न श्वान। पूरा एकादशी पूरा निर्जल उसने उपवास रखा है, निराहार। तो द्वादशी पर्यंत सभी लोग उसे देख रहे हैं, द्वादशी के दिन जो भी खाना देते हैं वो स्वीकार कर रहा है। एकादशी के दिन भाकरी दूध भात कुछ भी रखो चपाती उसके तरफ देखता भी नहीं। एक श्वान का ऐसा जो एकादशी व्रत देखकर सभी लोग आश्चर्य हो रहे हैं। पंचांगाने पाहते एकादशी ब्राह्मण पाहती श्वान पूर्ण मन करुणी दूर देशी लोक पाहणे सयेती श्वानासी नमिति काही जान। देखिए दूर दूर से लोग आना चालू हो जाता है केंगेरी को कि ऐसा एक श्वान एकादशी व्रत रख रहा है, उसे देखेंगे। उसको देखकर लोग कई लोग तो उसको नमस्कार करना चालू कर देते हैं। यही होता है कलयुग में, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, क्योंकि मूल जो चिदंबर है उसे भूल जाते हैं। दास म्हणे ऐसे असता काही वर्ष लोक हे करीत आश्चर्य ते स्वामी उद्धरिले झाड़े जलचर पशु पक्षिणी हे मुंगी आदि करुणी। राजाराम महाराज इधर बता रहे कि स्वामी तो जड़ वस्तु से लेकर सभी को उद्धार करते हैं। स्वामी का जो भाव है सर्व समभाव है। स्वामी को कोई ऐसा नहीं ये मेरा बहुत अत्यंत प्रीति है, इसके ऊपर ज्यादा प्रीति नहीं, ऐसा स्वामी के लिए तो सभी लोग समान है। जिसका जिसका जैसा भक्ति है वैसा आशीर्वाद करते हैं, लेकिन लोगों में स्वामी कभी भेदभाव नहीं करते। इसलिए महाराज इधर बता रहे कि स्वामी उद्धरिले झाड़े जलचर पशु, झाड़ों को भी उन्होंने उद्धार किया है, जड़ वस्तुओं को उद्धार किया है, जलचर पशु पक्षिणी है मुंगी आदि करुणी, सारे प्राणियों को स्वामी ने उद्धार किया है। किती उद्धरिले अंत नाही त्यास काय सांगू तुम्हास जाण बापा भ्रमित बहुत पाहोनी ऐकोनी विकल्पिते मनी बहुत करीती। बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, विकल्प में पड़ जाते हैं और स्वामी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। दास म्हणे नाम येणे से हो मुखी अनंत जन्मीचे पुण्य पाहिजे यासी। राजाराम महाराज कह रहे कि चिदंबर नाम का अगर हमारे मुख से नाम निकलना है तो अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। अनंत जन्माचे तगभरे वाचे उच्चारे सी नाम चिदंबर, अनंत जन्माचे सुकृत, जिनका अनंत जन्म का सुकृत रहता है उन्हीं के मुंह से चिदंबर निकलता है। लेकिन जो पापी रहते हैं उनके मुंह से चिदंबर नहीं निकलता है, और चिदंबर बोलने से उनको तिड़की उठते बोल के विठाबाई ने लिखा है, उनको इरिटेट होता है। दास म्हणे नाम येणे सहो मुखी ऐसे थोडे वर्ष लोटले जाणं एक दिवशी आले एकादशी आषाढ़ एकादशी होते त्या दिवशी। आज का जो तिथि है उसी दिन भी आषाढ़ एकादशी था। स्वामी उभे राहती महाद्वारी श्वान समोर आले स्वामी चे हो जाण। आषाढ़ एकादशी के दिन चिदंबर स्वामी महाद्वार में खड़े हैं,
स्वामी बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सिंपल, एकदम सभी से बात करना, सभी से प्यार करना, सभी को कृपा दृष्टि से देखना, किसी को कोई दूसरे नजर से नहीं देखते थे। अरे ये पापी है, ये पुण्यवंत है, ये काला है, ये गोरा है, ये अंत्यज है, ये ब्राह्मण है, कभी नहीं। क्योंकि सभी लोग तो स्वामी के बच्चे ही है। वैसा भाव हम सब में आना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए। उनका पाप और पुण्य लेके हम क्या करने वाले, हमें कैसा वो हमें सहाय होगा, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, उसे छोड़कर हमें दूसरों का क्या लेना देना है। तो स्वामी महाद्वार में खड़े हैं, उधर श्वान आ गया और श्वान को बहुत ही प्रेम भाव से स्वामी उसे देख रहे हैं। आषाढ़ एकादशी होते होते त्या दिवशी स्वामी उभे राहती महाद्वारी, श्वान समोर आले स्वामीचे हो जाण, लोक दारुण मिळती ते। बहुत लोग आ गए, अभी देखना है क्या होगा। अभी स्वामी के सामने ही वो श्वान खड़ा है महाद्वार के पास। दास चिदंबरासी पूर्ण पाहुनी, डोळ्यातून पाणी वाहत असे, आंखों से पानी निकल रहा है श्वान के आंखों से। स्वामी का दर्शन लेते ही आनंद आश्रु निकल रहा है। कितना भक्ति चाहिए आनंद आश्रु निकलने के लिए। स्वामी के सिवाय हमको दूसरों से कुछ काम ही नहीं है। कोई किसी चीज में कोई अपने को किसी हालत में हमको उद्धार करने में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ है। कर्म कभी अपना एड्रेस नहीं भूलते। आज एक मैंने व्हाट्सएप में देखा है, गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन में चलना तो हमें ही है। दूसरे लोग खाना खाएंगे तो हमारा पेट तो नहीं भरता है, हमको करना है। स्वामी प्रेमळ भाव से उस श्वान को देख रहे हैं और ये आनंद अश्रु से स्वामी का दर्शन ले रहा है। स्वामी पाहती त्यास कृपा दृष्टीने जाण, पायावरी लोळती दास म्हणे, पायावरी लोळवणी प्राण समर्पिले जाण, संस्कार ते केली स्वामी स्वतः। एक श्वान जब अपना प्राण स्वामी के चरणों में छोड़ देता है तो कितना जन्म का पुण्य रहेगा उस श्वान का, क्योंकि वो योग भ्रष्ट था। जो ब्राह्मण जितना तपस अनुष्ठान सब किया था उसे मुक्ति मिलने का अंतिम स्टेप था, लेकिन उसने एकादशी का दिन संत लोगों को भोजन देने का जो साहस किया, उसे एक जन्म श्वान का रूप लेना पड़ा। कई लोग एकादशी नहीं करते, लेकिन करने वालों को बोलते अरे क्या मिलेगा इससे, क्यों करते हो, क्या है। एकादशी का मतलब केवल निराहार रहना नहीं है। एकादशी का मतलब है उपवास, भगवान के साथ रहना, भगवान के चिंतन में रहना, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के सभी भक्तों के साथ रहना, उस दिन संपूर्ण देह भाव को छोड़ना। ये है ना एकादशी का उपवास है। उप समोर, नजदीक, वास बोले तो रहना। स्वामी के पास रहने के लिए हमको उपवास करना पड़ता है। उपवास एकादशी के दिन क्यों करते, क्यों निराहार रहते, क्यों निराहार रहने से हम एकदम जागृत रह सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। खाना खाओ तो अपना देह जड़ हो जाता है और हमको जागृत रहने के लिए अवकाश नहीं मिलता है। तो स्वामी के चरणों के ऊपर प्राण छोड़ दिया, कितना पुण्यवान रहेगा। और महाराज इधर बता रहे कि स्वामी ने स्वतः स्वहस्तों से उस श्वान का अंतिम संस्कार किया है। हमने देखा कोरोना के समय में जिनके बच्चे फॉरेन में रहते थे, वो बोले कि नहीं म्युनिसिपालिटी लोगों को बोला आप ही कर दो संस्कार, हम नहीं आ सकते। कई लोग कोरोना के समय में इधर रह के भी, बाजू रह के भी नहीं किया, क्योंकि उनको उधर तक छोड़ते नहीं थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अथॉरिटीज। तो एक श्वान स्वामी के हाथों से संस्कार कर लेना कितना पुण्य है। और स्वामी ने केवल उसका अंतिम संस्कार केवल नहीं किया, उसके उद्धार के लिए, उसके मुक्ति के लिए, उस श्वान के मोक्ष के लिए उन्होंने क्या किया, लक्ष लिंगार्चन ब्राह्मण भोजन करुणिया पूर्ण उद्धरिले, पूर्ण उद्धरिले।
उस श्वान के नाम से लक्ष लिंगार्चन किया स्वामी अपने स्वतः स्व हाथों से, और ब्राह्मण भोजन करवाया श्वान के नाम से, और उसको परिपूर्ण उद्धार किया। परिपूर्ण उद्धार बोलते क्या है, जो पुण्य करते हैं वो हम स्वर्ग को जाते हैं, नरक को जाते हैं, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त रहता है, जो निष्काम भक्ति करता है, जो निस्वार्थ नाम स्मरण लेता है, जो औरों के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता है, जो केवल चिदंबर ही मेरा है, मैं चिदंबर का हूं, चिदंबर ही मुझे चाहिए, उन वैसे लोगों को स्वर्ग और नरक के आगे जो परम धाम है, वैकुंठ धाम, जो स्वामी का गोकुल धाम है, उधर उनका स्थान मिलता है। और उधर एक बार स्थान मिल गया तो फिर कभी मृत्युलोक आना ही नहीं पड़ता है। नारद महर्षि का आप उदाहरण लीजिए, वो एकदम सादा मनुष्य थे, माँ का सेवा करते थे और सत्संग में भाग लेते थे, और भगवान का नामस्मरण किया उन्होंने, आज उनको परम धाम मिल गया। ऐसा हम सबको स्वामी परम धाम दे सकते हैं, लेकिन उस तरह हमको भक्ति करना है। हमारा भक्ति कैसा रहना चाहिए, जितना हो सके उतना गुप्त रहना चाहिए, अंतःकरण में रहना चाहिए, अंतरंग में रहना चाहिए। बाह्य में दिखाने का जो है ना, वो भक्ति कभी नहीं हो सकता। देखो, जो वाइफ एंड हस्बैंड रहते, कभी उनका पर्सनल मैटर्स वो पब्लिक में बताते हैं क्या? नहीं बताते। ऐसा संबंध है भक्त और भगवंत का। इसलिए इधर स्वामी ने क्या किया है, उस योग भ्रष्ट ब्राह्मण का जो उच्च कोटि भक्त था, केवल एकादशी का जो उसने गलती किया तो उसको श्वान रूप लेना पड़ा, तो भगवान ने उसका सारे जन्मों का पुण्य देखकर लक्ष लिंगार्चन और ब्राह्मण भोजन करवाया, और करुणिया पूर्ण उद्धरी ले चिदंबर ऐसा दावी चमत्कार निर्णति गवार जवड़िय सोनी। कई लोग चिदंबर के आजू बाजू घूमते रहते हैं, चिदंबर जैसा वो लोग रहते हैं कि चिदंबर ही मेरा है, मैं चिदंबर का रिश्तेदार हूं, ये हूं, लेकिन चिदंबर का जो परिपूर्ण महत्व जानते नहीं। गवार बोला है राजा राम महाराज, दास म्हणे तुम्ही विचार न करा, नाम गे तरहा सदोदित। महाराज का, चिदंबर राजा राम महाराज का ये अंतिम संदेश बहुत 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 महत्व का है। नाम घेत रहा। अरे उनको वो स्वप्न दृष्टांत हो गया, उनका कुछ तो ऐसा हो गया, ये हो गया, घर में ऐसा। स्वामी का ही कार्य है सब कुछ। स्वामी के ऊपर विश्वास आने के बाद चमत्कार को लेके करना क्या है, निरंतर नाम में अपना देह भाव को भूल जाना है। यही राजा राम महाराज का अंतिम संदेश है। तो एकादशी का महत्व हो गया है। अभी जल्दी से हम लोग आज का जो एकादशी है, पांडुरंग का, विठल का जो महत्व का दिवस है, जो श्री कृष्ण भगवान पंढरपुर में प्रकट हो गए। पुंडलिक अपने माता पिता जी का सेवा कर रहा था और स्वामी प्रकट हो गए उसका जो माता पिता का सेवा देखकर, और पुंडलिक ने उधर एक वीट फेंका और बोला इधर खड़े हो जाइए, तो इसलिए उनका नाम आया विठल। विठल बोले तो वी बोले तो ब्रह्म का नाम आता है विधाता, ठ बोले तो शिव जी का नाम नीलकंठ, ल बोले तो लक्ष्मी नारायण। ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्वरूप पांडुरंग है, साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा है, चिदंबर है। आरती चिदंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ऊपर है। नाम चिदंबर सार ब्रह्मा विष्णु शिव माहेर। ऐसा पांडुरंग और चिदंबर एक ही है। ऐसा पांडुरंग ने प्रत्यक्ष कई बार बोला है। चिदंबर स्वामी के अवतार के समय में पांडुरंग ने खुद बोला है कि मैं ही चिदंबर हूं, फिर भी कई लोगों को विश्वास नहीं। राजा राम महाराज ने बोला है, विठाबाई ने पांडुरंग बोला है, राजा राम महाराज ने नरनो है चिदंबर नारायण तो अवतार। तो आज ये ज्ञानेश्वर माउली के समाधि के ऊपर जो घटना हुआ है, उस घटना में पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर महाराज को क्या बताया है। ज्ञानेश्वर महाराज विष्णु अवतार है, पांडुरंग श्रीमन नारायण अवतार है, महाविष्णु अवतार। तो पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर महाराज को प्रत्यक्ष क्या बताया है, वही आज हमको श्रवण करना है। और वेद नसे का ही शिव पांडुरंग,
और पांडुरंग और कृष्ण और राम। गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला। गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला। राम कृष्ण अवतार, तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर। पंढरी नाथा चिदंबर रूप दाबिले आता। पाहता क्षणी ऐसे मागील जन्माचे, ज्ञान जाहले प्रभु स्वामीसी पाहता। अभी विठाबाई जयंती बहुत ही नजदीक आया है। पहली बार जब विठाबाई कुंदगोल में स्वामी का दर्शन लेने आती है राजा राम महाराज के साथ, राजा राम महाराज विठाबाई को सबसे सामने खड़ा करते हैं। महास्वामी का जो कुंदगोल में जो वाड़ा था, उस वाड़ा का महाद्वार देखते ही विठाबाई का देह भाव चले गया, उधर ही गिर गई वो। जैसे महास्वामी धीरे धीरे आकर विठाबाई के सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं, तो उसे सब खुद का अवतार याद आ जाता है। हिरण्यकश्यपूचे वेळी पद्मिनी नामे माझे दासीचे कुळी। नरसिंह अवतार में पद्मिनी बनकर प्रहलाद का बहुत सहाय किया। राम अवतार में मंथरा बनकर अंगद को सहाय किया। कृष्ण अवतार में कुब्जा बनकर उद्धव का सहाय किया। पांडुरंग अवतार में जनाबाई बनकर नामदेव महाराज के साथ भक्ति किया। वही विठाबाई झाले चिदंबर, पांडुरंग तोची झाले चिदंबर, पांडुरंग तोची। विठाबाई नाम धरुनी आले हाची, पंढरी नाथा चिदंबर रूप दाबिले आता। साक्षात संत श्रेष्ठ जगत गुरु दास राजाराम महाराज जो साक्षात तुकाराम महाराज के अवतार है। चिदंबर राजाराम विठोबा तुकाराम, तेव्हा होतो तुकाराम, आता झालो राजाराम। नामदेव तुकाराम ही राजाराम बनकर आए। तो राजाराम महाराज का शिष्यत्व मिला विठाबाई को, कई जन्मों का पुण्य है। वो बोलती है अपने आत्मचरित्र में, कई जन्मों का पुण्य था मुझे राजाराम महाराज जैसे गुरु मिले। उसी वक्त जब राजाराम महाराज से गुरु बनने से पहले उसी दिन रात में पांडुरंग ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर विठाबाई को बोला कि मैं ही चिदंबर हूं, अभी मैं कुंदगोल में हूं। ऐसा पांडुरंग ने कई बार बताया है कि मैं चिदंबर हूं। तो इस ज्ञानेश्वर समाधि में आज जो पंढरपुर को एक पालकी निकलता है, दो मेन पालकी है। एक देहू गांव से तुकाराम महाराज पालकी निकलता है और एक आळंदी से माउली का पालकी निकलता है। उस आळंदी में क्या हुआ है, घटना क्या हुआ है, जो प्रत्यक्ष हुआ है। संत माता विठाबाई के साथ माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रत्यक्ष उनका जो बात हुआ है। समाधि के बाद केवल एक बार महाराज बाहर आए थे एकनाथ महाराज से मिलने, अभी दूसरे बार। कई लोगों को आज वारकरी संप्रदाय में विठाबाई के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन विठाबाई को ज्ञानेश्वर माउली ने प्रत्यक्ष समाधि से बाहर आकर दर्शन देकर चिदंबर स्वामी के बारे में उपदेश किया है, बताया है। ये अभी महाराष्ट्र में इतना ये प्रचलित हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन ये सब मालूम हो जाएगा तभी श्री क्षेत्र बाबुळगाव गंगा पंढरपुर हो जाएगा। अवतार प्रकट करी चिदंबरा सृष्टिवरी, यात्रा भरुनी बारी, दूजी करीवा पंढरी, चिदंबर दास म्हणे हेत मज पुरवणे। तो ये दूसरा पंढरपुर हो जाएगा। तो आज का ये आख्यान जो भी श्रवण करता है और मनन करता है, उनका आषाढ़ एकादशी का व्रत धन्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो विठाबाई इधर बोल रही है कि चिदंबर मेरा प्रत्यक्ष विठ्ठल है, चिदंबर माझा प्रत्यक्ष विठ्ठल, काय सांगू त्याचे महिमा, चरण महिमा माझे एक मस्तक त्यासी दिदले पायी, घेतलो हो चरण दोन त्याचे, एक दिले तरी दोन दिदला मला, उदारांचा राणा बहुत म्हणून। विठाबाई म्हणे उदार तो स्वामी, एकासी हो देते दोन म्हणून।
विठाबाई बोल रही कि प्रत्यक्ष विठ्ठल ही मेरा चिदंबर है। विठाबाई का जन्म पंढरपुर में हुआ है, तो वो बोल रही कि उदारांचा राणा है मेरा चिदंबर, उसको एक देंगे तो वो दो वापस देगा। तो ऐसा चिदंबर का वर्णन करते करते विठाबाई का जो अंतिम समय आया था, अंतिम समय बोले तो बहुत ही सब हो, राजाराम महाराज का निर्याण हो गया था सगुण रूप से, चिदंबर स्वामी का भी निर्याण हो गया था, विठाबाई अकेली बच गई थी, बोले तो जीवंत थी। तो विठाबाई भी उनका अवतार समय मुझे लगता है कुछ 72 76 76 ईयर्स का उनका पूरा अवतार समय था। तो 76 ईयर में शायद वो 75th ईयर में कुछ इधर माउली के पास आई। नाम घेता निघालो चिदंबर पंढरीत जाड भक्ता संगे 2 महिने ते राहून या जाण निघालो तेथून आळंदीसी ज्ञानोबा याना संपूर्ण पाहिलो समाधी जवळी जाण आम्ही ज्ञानोबा जवळी 1 वर्ष जाण राहिलो सर्व भक्त म्हणोनी विठाबाई म्हणे नाम चिदंबर गर्जोनी अंबर दुमदुमी ती। पंढरपुर से कभी विठाबाई माता विठाबाई का दिंडी बहुत कम लोग हो गए थे, अंतिम समय था। तो उसने सोचा कि क्यों लोग चिदंबर नहीं बोलते, अभी क्यों चिदंबर अवतार होने के बाद सभी सब कुछ कम हो गया है, गुप्त हो गया है, तो किससे मैं इस बात का विचार करूं, किसे पूछूं। तो ज्ञानोबा महाराज का याद आया और पंढरपुर से 1 साल आळंदी में रहकर चिदंबर नाम गर्जन किया। और उधर वो क्या बोल रहे विठाबाई, ज्ञानोबा याना संपूर्ण पाहिलो समाधी जवळी जाण आम्ही। तो स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज को प्रत्यक्ष सगुण रूप में देखा है और उनसे बात किया है। ज्ञानदेवा लागी बहुत प्रार्थिलो भेटावा माऊली ज्ञान आई मला करी पूर्ण सावली कृपेची कोणी नाही काय करू आता माझा चिदंबर आणि राजाराम नाही ते सगुण आता तरी। विठाबाई म्हणे मी एक मशक राहिलो हो जाण काय करू। देखिए उच्च कोटि अवतारी संत, उन्हें भी सत्संग का बहुत इच्छा रहता है, बहुत सत्संग के बिना एक पागल जैसा होना ये अवस्था भी सभी को मिलता नहीं। और जहां सत्संग है सब कुछ छोड़ के भागना, ये सब अलग ही लोगों का स्वभाव है। हमको सत्संग मिलता हमारा मीटिंग याद आ जाता है, हमें उधर छुट्टी नहीं मिलता, इधर ये नहीं मिलता है। हाँ, हमारा बहन का, बेटे का, भाई का, बेटी का शादी है, ये सब ऐसा रहता है। लेकिन उच्च कोटि संत लोगों को कभी भी उनको संतों का समागम, संत मीराबाई को याद कीजिए, पूरा राज वैभव, राजघराना, पूरा जो राजभवन था सब कुछ छोड़कर रोहित दास के पास चले गए। रोहित दास जो वाराणसी में एक चप्पल का चमार का काम करते थे, उनको गुरु बना लिया। तो संतों को ये कोई परवाह ही नहीं रहता है कौन है, कहाँ है, मैं कहाँ हूं। देह भाव छोड़ देते और निरंतर चिदंबर के बारे में चिंतन करते। वो कोई इंसान के बारे में सोचते नहीं। अगर इंसानों के बारे में सोचते हैं तो हर इंसान में चिदंबर को देखते बिना वो कोई इंसान का देह से कोई संबंध नहीं रखते। तो इसलिए वो विठाबाई ज्ञानेश्वर महाराज को प्रार्थना कर रही है कि मेरे दोनों साथ में जो थे भगवान चिदंबर और संत राजाराम, दोनों मुझे छोड़कर चले गए, देह छोड़ दिया है, अवतार समाप्ति कर दिया है। तो ज्ञानेश्वर महाराज को वो बोल रही है, ज्ञानाई माऊली करी रे सावली, मी एकटी उरली काय करू, मी एकटी म्हणून येणे ज्ञान आई, बाळाला तू माई जाना आई, मैं अभी तुम्हारा बेटी हूं, बाढ़ हूं मैं, जल्दी आकर मुझे कृपा कीजिए। आप इधर समाधि में बैठकर लौकिक लोगों के वजह से बहुत आपको त्रास मिल रहा है। कई लोग अपना इच्छा लेकर आते, कई लोग बोलते मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, मेरा बेटे का नौकरी नहीं हुआ, मेरा घर नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। सब लोग यही पूछने के लिए आते हैं और आप उससे बहुत थक गए हो। लेकिन मैं ये पूछने के लिए नहीं आई हूं। विठाबाई बोल रहे हैं, यात्रे करू मागती प्रपंचामध्ये सुख, धन पुत्र रोग गुणा करिता, तुम्हाला मागती प्रपंचामध्ये सुख, न मागती सुख मुक्ति चेते। कि मुक्ति जो मोक्ष है
साक्षात जो भगवान का निज धाम है वो कोई मानता नहीं है। जहां पर भगवान के साथ रहने का हमें जो मिलता है, भगवान का सामीप्य मिलता है, भगवान का सायुज्य मिलता है। भक्त नाही म्हणूनी एकांती बैसला यात्रे करिता भिवनिया विठाबाई म्हणे समझेल मजसी मागती विषय सुख म्हणूनी। तो विठाबाई प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे वैसा मत समझो, मैं कोई सुख, देह का सुख मुझे मांगने के लिए मैं नहीं आई हूं, इसलिए मुझे दर्शन दीजिए। मला नको सुख देहा लागी जान, चरणा बीण नको दूजे काही पूर्ण। ये सब हमको लीलाएं चरित्र क्यों पढ़ना पड़ता है कि संत, जो सच्चे संत थे वो कैसा रहते थे, उनका विचार कैसा था, उनका भाव कैसा था। तो बोल रहे कि आज चरण के, आपके चरणों के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञानेश्वर माउली मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा मत समझे कि मैं कोई शरीर सुख मांगने के लिए आई हूं। धन देऊ नको, इंद्र पद नको, भक्ति विने नको दूजे का ही। क्या पूछा उसने? भक्ति के बिना कुछ मुझे नहीं चाहिए। भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर, भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर। नामाचा विसर पडोने दी, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई। प्रेम बिना नाही समाधान। देखो इधर आध्यात्म भाषा में प्रेम शब्द कैसा है? सभी जड़ वस्तु से लेकर ब्रह्म तक सभी को समान भाव से प्रेम करना। प्रेम शब्द को समझना बहुत कठिन है। जब तक सच्चा ज्ञान हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम प्रेम शब्द को समझना बहुत कठिन हो जाता है। सच्चा ज्ञान क्या है कि मेरे अंदर जो स्वामी है वो सभी में है, सभी जगह है, सर्वव्यापक है। तो जब ये इसका जब अनुभव हो जाएगा तो प्रेम और भक्ति अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों अलग नहीं है। ज्ञान के सिवाय करने का भक्ति को क्या बोलते हैं? मूढ़ भक्ति बोलते हैं। कोई भी इंसान किसी को ऐसे ही प्यार नहीं करता है। इंसान का देह कभी देखकर अच्छा ऐसा हम बोल नहीं सकते, उसके गुण, उसका विचार, उसका आध्यात्म, ये सब देखकर उसे हम प्यार करते। किसी को भी रूप देखकर हम किसी को भी प्यार नहीं करते। तो ये आध्यात्म जगत में ये प्रेम है। और जब सभी के अंदर भगवान को देखने का जो अवस्था आ जाएगा तो भक्ति और प्रेम अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए वो बोल रही है कि मुझे ऐसा वर दीजिए, धन देव नको, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जनन मरण समय नाम राहु दे आई। मौली को प्रार्थना कर रहे कि जन्म और मरण के समय में मेरे मुंह से नाम निकलना चाहिए। जैसे ही जन्म हो जाता है, जैसे ही हमारे अंदर माँ के कोख के अंदर कौन सा देह रहता है? माँ के गर्भ में कौन सा देह रहता है? विठाबाई ने 5 देह बोला था। माँ के गर्भ में केवल कारण देह रहता है। जैसे ही जन्म होता है, जन्म होने से पहले सूक्ष्म देह जो अंदर जाता है हमारे अंदर, तभी जन्म हो जाता है। सूक्ष्म देहाचा वारा, विठाबाई कहती है कि जैसे ही सूक्ष्म देह का वारा लग जाता है, हवा से ऐसा आ जाता है, तभी हमारा जन्म होता है। तो इसलिए वो विठाबाई बोल रहे कि जनन मरण समय नाम राहु दे आई। जैसे ही सूक्ष्म देह का वारा लग जाता है, जैसे हमारा जन्म होता है, तो प्रथम मेरे मुंह से चिदंबर नाम निकलना चाहिए। और मरण समय में चिदंबर नाम घेता प्राण जावे, जन्मो जन्मी जावी दास मणे। राजाराम महाराज ने अपने मागणी अभंग में बोला है, इतके देई स्वामी चिदंबर विठाबाई मणे, तुझे नामी लक्ष्य इतरा कड़े अलक्ष्य तरी मज। इतरा कड़े अलक्ष्य, हमको मजबूरी में कई लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। हमें लोगों का संपर्क नहीं चाहिए, लेकिन जाना पड़ता है समाज के नियमों के हिसाब से। लेकिन जहां पर भी हम जाते हैं कि अंतरंग में, अंतःकरण में नाम चिदंबर का आठवण, चिदंबर का स्मरण चालू रहना चाहिए। किसी को भी लोगों को उधर मिलेंगे तो हाँ नमस्कार, कैसे है, क्या है,
थोड़ा स्माइल करना है, छोड़ देना है। अगर हम उन लोगों के साथ डीप डिस्कशन में चले जाएंगे तो फिर स्वामी का विस्मरण हो जाता है। इसलिए माता ने क्या मांगा है, इतराकडे अलक्ष करी मजे। मैं तो बोलता हूं विठाबाई मणे तुझा नाम ही लक्ष्य, वो तो बाद में होने दो, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप है इतराकडे अलक्ष करी मजे। दूसरे चीजों के ऊपर अलक्ष्य होगा तो ही स्वामी की तरफ हम लक्ष्य दे सकते। दूसरे विषय हमारे मन के अंदर इतना भर गए, ओवर क्राउडेड हो गया है, तो स्वामी अंदर आने के लिए जगह ही नहीं है। तुझे ऐसा कोणी सगुण आता परदेशी मी पूर्ण झाले आता, मला सोडून या गेले राजा राम चिदंबर पूर्ण जाणा आई, काय झाले तुला ज्ञानाई मजविसी विसरलासी काय मला आई, विठाबाई म्हणे येई ज्ञानाई येऊनी लवलाई भेटी देई। देखो ये क्या है, विठाबाई ने कैसा प्रार्थना कर रही है ज्ञानेश्वर महाराज से, क्या शब्दों का यूज उन्होंने उपयोग किया, क्या बोला है माउली को। माउली के साथ उनका संभाषण में क्या तत्व है, क्या भाव है। ऐसा तत्व और ऐसा भाव से हम स्वामी के फोटो के सामने बैठकर कभी ऐसा पूछा है क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए, मुझे दूसरा चीजों के ऊपर लक्ष्य नहीं चाहिए। क्या ज्ञानेश्वर महाराज को पूछ रही है। आंखों से पानी आ रहा है, मनोनिया रडे पडे ज्ञान आईसी, करुणा आली तेव्हा ज्ञानोबासी, ते रात्री निजलो ज्ञानोबा जबड़ी तळमळीत जीव खाली वरी। उस दिन रात में है ना, ज्ञानेश्वर समाधि के पास ही विठाबाई सो गई है। ये बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि कभी आळंदी में कैसा था, मंदिर में कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम सबको याद है हम चिदंबर स्वामी के चरणों के पास हमारा सिर रखकर सोते थे। एक बार जब स्वामी एक छोटा शेड में थे, आज मंदिर हो गया, हम ऐसा नहीं कर सकते। कितने रात हमने स्वामी के चरणों के पास अपना सिर रखकर सोया है, वो भी एक ये था, अवकाश था। तो एक दिन रात में माउली के समाधि के पास अपना सिर रखकर सो गई है। उस दिन माउली बाहर आकर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे उसका इतना तड़मड़ हो गया है कि माउली को देखना ही है आज। ऐसा माझे दशा पाहुनिया दगड पडिले रात्री माझी बाहेर वो आली ज्ञानाई जवळी, पूजारीसी फेकिले फूल जाण विठाबाई म्हणे फेकिताची फूल न झाले जागृत चार घटिका। तो चार घटिका का मतलब है 1 आवर, 1 तास 24 मिनट का 1 घटिका रहता है, तो 4 तो 1 तास के ऊपर होता है। तो समय कितना है वो छोड़िए, लेकिन क्या बात हुआ है उनका, वो महत्व है। तो जैसे ही ज्ञानेश्वर माऊली बाहर आए, तेजपुंज ज्ञानियांचा राजा, जो ज्ञान का शिरोमणि है, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर जो ज्ञानेश्वरी लिखा है, वैसे ज्ञानेश्वर महाराज बाहर आए और विठाबाई को उठा रहे, दर्शन दे रहे। पुजारी को बेहोश कर दिया, फूल फेंक दिया तो बेहोश हो गए पुजारी। ज्ञान आई आली माझे जवळी, जाण समोर बैसले माझे जवळी, दगड काढूनी पाहिलो मी आत, 12 हात रुंदी 4 बाजू, समय दोन्हीकडे आसन रोकडे, चौरंग सहित सर्व जाण विठाबाई म्हणे, पाहुण्या ऐसे झालो तल्लीन नाम घेता। ये कोई सामान्य लोगों को ऐसा दर्शन नहीं होगा। विठाबाई तो भगवान के साथ हर युग में साथ में आई है, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने उनका योग्यता और शक्ति पहचान कर बाहर आ गए। और जैसे उसने एक आतुरता से समाधि के अंदर क्या है ऐसा देखा, तो उधर क्या था, चारी बाजू, चारों तरफ 12 हाथ रुंद, बोल तो 12 हाथ का जो लेंथ में चारों तरफ क्या था, एक क्या दिखा उनको, बोल तो एक 2 समय दिखा। समय बोले तो जो हम दीप लगाने के लिए जो समय यूज करते ना, वो समय। और ज्ञानेश्वर महाराज जो ध्यान में बैठते थे, वो आसन दिखा, रोकड़ा। रोकड़ा बोले तो खाली आसन था, क्योंकि महाराज बाहर आए थे। और उनके सामने, आसन के सामने क्या था, चौरंग सहित सर्वजान। चौरंग था, जो पढ़ने के लिए, बुक ग्रंथ रखने के लिए हम जो रखते हैं चौरंग।
तो जैसा ही झुक कर देखा, 12 हाथ रुंदी, चारी बाजू समय, चारी बाजू बोल तो चारों तरफ 12 हाथ का जो ये था, समय दोनों कड़े, दोनों तरफ समय था, आसन रोकड़े, चौरंग सहित सर्वजान। ये इतना उसका दर्शन होते ही विठाबाई को तल्लीन हो गया, उसमें तल्लीन हो गई। विठाबाई म्हणे पाहुनिया ऐसे झाले तल्लीन नाम घेता। नाम तो अंदर चालू है, नाम स्मरण के साथ पूरा तल्लीन हो गई। तो ज्ञानेश्वर महाराज उसे जागृत कर कर बोल रहे चिदंबर के बारे में। ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे प्रत्यक्ष है, कोई स्वप्न दृष्टांत नहीं है। ज्ञान आई म्हणे ऐसे रीती जाण, ऐका तुम्ही पूर्ण मन करुणी, विठ्ठल तो माझा अवतार धरुनी, चिदंबर नामानी जाना तुम्ही। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे कि आप सभी लोग, नहीं, विठाबाई बता रहे कि सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे क्या बताया है वो मैं आप सभी को बताने वाली हूं, पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बोला है विठाबाई को, वो बता रही है। विठ्ठल तो माझा अवतार धरोनी, चिदंबर नामानी जान तुम्ही। साक्षात विठ्ठल ने ही चिदंबर नाम धारण करके अवतार किया है। आज पासुनी चिदंबराचे कीर्ती लोपले ती जगती जान तुम्ही। बोल तो वो बता रहे हैं कि अभी चिदंबर बोलने वाले बहुत कम है। उस वक्त जब विठाबाई माउली के पास गई थी, लेकिन आज चिदंबर का फिर प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है, सब जगह, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब जगह, फिर भी बहुत कम है। आज पासुनी चिदंबराचे कीर्ती लोपले ती जगती जाण तुम्ही, देव म्हणणेस न कारती बहुत, न म्हणावा म्हणती नाम त्याचे। विठाबाई म्हणे नाकारती पूर्ण चिदंबर नाम म्हणता जाण। कई लोग नामस्मरण करने वालों को देख के हंसते हैं। कई लोग बोलते कि अरे क्या ये नाम लगाया है। हमने फेस किया है, कई लोगों को नाम के बारे में बोला है तो वो हंस रहे थे, क्या है ये नाम, बिजनेस करो, मार्केटिंग करो, 4 पैसा तो मिलता है, नाम से क्या मिलने वाला। हमने जब 600 कोटि का चालू किया था, कई लोगों ने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया, फिर भी स्वामी ने पूरा आशीर्वाद सभी को किया और जप का संख्या पूर्ण हुआ। तो इसलिए कलयुग में ऐसा होता है, भगवान भी बोलने के लिए लोग मना करते हैं, सत्संग में नहीं आते। कोई का देखिए पूरा भगवान से को नकारते। चिदंबर नाम म्हणता जान, विठाबाई म्हणे नकारती पूर्ण। पूरे लोग नामस्मरण करने के लिए तैयार नहीं है, पारायण करने के लिए तैयार नहीं है। संकल्प करके नाम का ये करना पड़ता है, लेकिन खुद से होकर नाम नहीं करते। पंढरीत म्हणता न कळती हो, त्याना ज्ञान नाही म्हणती त्याना पूर्ण। चिदंबर म्हणता दुखाचे डोंगर म्हणून सोडिता नाम जान। तो पंढरपुर में जाके क्या करना है, उधर तो सब गर्दी रहता है, ये रहता है, वो रहता है, कुछ भी बोलकर वो बच जाते हैं। और ज्ञान नहीं म्हणती त्याना पूर्ण। जो पंढरपुर वारी में जाते वो बोलते हैं कि उनके क्या ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा ही जाते वो लोग। अच्छा सब जगह दिंडी में खाने को मिलता है तो ऐसा बोलते हैं। चिदंबर बोलेगा तो दुखाचे डोंगर, जो चिदंबर नाम बोलेगा उनको दुख ही दुख मिलेगा, इसलिए सब लोग नाम छोड़ देते हैं। सर्वाकडे लोपतो चिदंबर नाम नाही ओळखित, पूर्ण ब्रह्म त्यावेळी मी उठतो येथून या जाण। नाम चिदंबर मुखी धरुनी, विठाबाई म्हणे ऐसे ज्ञानाई उपदेशिती पूर्ण 4 घटिका। जैसे ही जिस दिन पूरा स्वामी का नाम नहीं रहेगा, लोग कलयुग में पूरा भक्ति छोड़ देंगे, सब जगह सेल्फिशनेस हो जाएगा, सब जगह स्वार्थ हो जाएगा, पूरा ऐसा हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति जब होगा तो माउली ने वचन दिया है कि मैं इस समाधि से बाहर निकलूंगा और चिदंबर नाम का गर्जन करते हुए बाहर निकलूंगा। नाम चिदंबर मुखी धरुनी, विठाबाई म्हणे ऐसे ज्ञान आई उपदेशिती पूर्ण 4 घटिका। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने तो चिदंबर पांडुरंग के अवतार है ऐसा बताया, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज को किसने बताया? वो इधर बोलते हैं, देखो टाळ वीणा मृदंग घेऊन या हाती, तिलोकी डंका वाजवी। तो ज्ञानेश्वर महाराज, विठाबाई, राजाराम महाराज, उन वारकरी संप्रदाय में टाळ वीणा मृदंग उनका जो वाद्य था, मंगल वाद्य बोलते इसे, ये भक्ति का वाद्य है, इसलिए सभी लोग टाळ वीणा मृदंग लेकर ही इन्होंने चिदंबर वारकरी संप्रदाय में ये है, टाळ है, वीणा है, मृदंग है।
जिनको जैसा भजन करना है करने दो, लेकिन ये तो है, लिखा है अभंग में, कई अभंगों में लिखा है। ताड़ बीणा मृदंग घेउनिया हाथी तीही लोकी डंका बाजवी, तो साक्षात विष्णु अवतार ज्ञानेश्वर महाराज ताड़ बीणा मृदंग लेकर तीनों लोकों में चिदंबर नाम का डंका बजाने वाले हैं। ऐसा माउली ने विठाबाई को बताया है। चिदंबर नाम कीर्ति वाड़त से सर्वा चे उघड़ती डोळे मग। जब जिस दिन ज्ञानेश्वर महाराज समाधि से बाहर आकर चिदंबर नाम के बारे में बताएंगे तो तभी सब लोग अपना आंख खोलकर देखने लगते क्या है ये चिदंबर नाम। आता मागे कीर्ती लोपती म्हणून वावे तू निर्गुण लवकरी विठाबाई म्हणे सांगती ज्ञानाई ऐका तुम्ही पाई मन करूनी। तो ज्ञानेश्वर महाराज विठाबाई को बोल रहे अभी कीर्ति कम हुआ है स्वामी का, आगे भी कई परिस्थिति बहुत कठिन आएंगे, इसलिए तू अभी निर्गुण हो जाओ बोल के ज्ञानेश्वर महाराज विठाबाई को बता रहे कि निर्गुण बोले तो देह से अलग हो जाओ, मरण नहीं, संतों को मरण नहीं रहता। वैसे तो हम सब लोग मरणातीत है, हमारा निज स्वरूप आत्मा है, हमारा स्वस्वरूप आत्मा है। हम कोई मरण, किसी का भी मरण नहीं है, मरण झूठ है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुता। कोई पंचभूत में कोई कुछ नहीं कर सकता है आत्मा को, कोई शस्त्र मार नहीं सकता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः वेदामेतम पुरुषम महंतम। श्वेतस्वतार उपनिषद में बताया कि हम सभी लोग अमृतस्य पुत्र, अमृत बोले तो जिसका मृत्यु नहीं है। वी आर ऑल बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। खाली हम पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं ना, वैसा जो जर्जरित और जीर्ण हुआ देह को छोड़कर नया देह को हम स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म है, जन्म जन्मांतर है, ये स्वामी ने कई आख्यानों में स्वामी ने बताया है। जो तैलिनी का जो आख्यान है उसमें स्वामी ने स्पष्ट बताया है पिछले जन्म में उसने क्या किया था। और हर जन्म का स्वरूप क्या है, हमारे कर्मों का स्वरूप ही जन्म है। देह तो ठीक है, देह कैसा भी मिल जाता है, सुंदर हो या कैसा भी हो, लेकिन जो अंतरंग में है वो पिछले जन्म का कर्मों का कंटिन्यूएशन है। इसीलिए इस जन्म में हम अगर कर्मों को सुधार लेंगे तो अगला जन्म और अच्छा मिलेगा। अगर हम अंतिम हमारा जो सांस तक भी हम लोगों से द्वेष, लोगों के बारे में चर्चा करना, ये सब जो नेगेटिव करेंगे तो अगला जन्म नेगेटिव मिलने वाला है, सोच लीजिए। तो इसलिए इधर ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं कि विठाबाई बोल रहे हैं कि ऐका तुम्ही मन पाही मन करूनी। विठाबाई मने सांगती ज्ञानाई। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो बताया है वो मैं आप सभी लोगों को बता रही हूं, मन लगा के सुनो, इधर उधर का सोचो मत। तो क्या बता रहे ज्ञानेश्वर महाराज, चिदंबर ही पांडुरंग है और पांडुरंग ही चिदंबर है। ये किसने बताया ज्ञानेश्वर महाराज को, कहां बताया, कब बताया? ज्यावेळी विठ्ठल आळंदीसी जाण सांगितले पूर्ण 3 वेळा आळंदी में बताया। समाधि में प्रकट होकर ज्ञानेश्वर महाराज को बताया पांडुरंग ने। क्या बताया? 3 वेळा, बोल तो 3 बार बताया है। 3 बार पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर महाराज को प्रत्यक्ष बताया है, कोई स्वप्न नहीं है। क्या बताया है? मीच अवतरिलो कर्नाटक देशी चिदंबर नामेसी समझा तुम्ही। पांडुरंग, प्रत्यक्ष पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर महाराज को ये विचार बताया कि मैं ही कर्नाटक में चिदंबर नाम धारण लेकर अवतार किया हूं। तेव्हा माझे कीर्ती तुझ्या हाताने होत असे जगी सर्वाकडे। जिस तरह पांडुरंग का कीर्ति ज्ञानेश्वर महाराज ने सब जगह प्रचार किया है, दिंडी चालू कर सब जगह ज्ञानेश्वर महाराज ने पांडुरंग के बारे में महत्व बताया है, उसी तरह मैं ही चिदंबर बनकर जब आऊंगा तो तेरे हाथों से मेरा प्रचार होने वाला है। तेव्हा माझे कीर्ती तुझ्या हाताने होत असे जगी सर्वाकडे। हे कृत्य तुझ्या हातानीच व्हावे ऐसे वर दिला विठ्ठलाने। पांडुरंग ने बोला मैं ही चिदंबर बनकर आने वाला हूं और चिदंबर नाम का और चिदंबर का डांगुर डंका
तेरे हाथों से ही होने वाला है। तो ज्ञानेश्वर महाराज इतना आनंद हो गया, उनको इतना तल्लीन हो गए कि उन्होंने बोला है कि विठल ने वर दिया है मुझे, क्योंकि भगवान ने कुछ काम हमको दिया है तो वो उससे बड़ा वर और कुछ नहीं है। विठाबाई मने ऐकोनी आय से आनंदी आनंद बहुत जान। विठाबाई माझा चिदंबर, तो माझा चिदंबर बोला है, उसको इतना आनंद हो गया कि माउली खुद आकर चिदंबर नाम का डंका बजाने वाला है। और ये बात पांडुरंग ने 3 बार बताया है। और ये भी बोला है माउली को पांडुरंग ने, ये काम किसी से होने वाला नहीं है। बहुत बोलते 4 लोगों को बताएंगे, लोग 4 गांव में बताएंगे या 4 स्टेट में, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो डंका बजने वाला है वो काम माउली ही करेंगे। और आज हमको चिदंबर नाम इसलिए करना है, चिदंबर की सेवा इसलिए करना है, चिदंबर का भक्ति इसलिए करना है, क्योंकि जब माउली का डंका बजेगा हम भी माउली के आजू बाजू रहना चाहिए। और ये भी बोल रहे कि ये काम किसी और से नहीं होगा। हे कृत्य कोणासा साधत होनाई, ज्ञानेश्वरा वाचवनी जान तुम्ही, देवासी पहावे नमस्कार करने, चांगले बरे करने अधम जान। सब कुछ छोड़कर केवल चिदंबर के प्रचार के लिए अपना प्राण देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। सब लोग नमस्कार करेंगे, ठीक है वैसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, कोई क्षेत्र को जाएंगे, भोजन प्रसाद करेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज जिस तरह से प्रचार करेंगे वैसा करने वाला कोई नहीं है। त्याना सुकन से कदा काले जाना, प्रसिद्ध करनार समझा तुम्ही। ऐसा टाइम पास के लिए दर्शन लेके 4 लोगों को कुछ कीर्तन बोल के हम जैसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कभी सुख भी मिलने वाला नहीं है। चिदंबर नाम को, चिदंबर को प्रसिद्ध करने वाला कौन है? केवल ज्ञानेश्वर महाराज है। निर्जन्य प्रदेश है येत्या आहे म्हणून नाही ते पाहती डुंकोनी कोणी, ज्ञान देव डंका सुरू होईल जेव्हा, दर्शन दुर्लभ जाता ते। बाबुळगाव के बारे में संत माता विठाबाई ने लिखा है, चिदंबर मूर्ति पहा एकदा, डोळानी पहावे मस्तक ठेवावे, उद्धरोनी जावे हेची जन्मी। तो ज्ञानेश्वर महाराज का जब डंका प्रारंभ हो जाएगा बाबुळगांव में, चींटी को भी जगह नहीं मिलेगा और दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। एक एक दिन 24 तास 48 आवर्स ऐसा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। विठाबाई म्हणे ऐसे ज्ञान आई, सांगितले पाही स्पष्ट जान। तो विठाबाई कैसा उन्होंने बताया कि एक ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे स्पष्ट बताया है, ये विषय चिदंबर के बारे में स्पष्ट है, कोई स्वप्न दृष्टांत नहीं, प्रत्यक्ष स्पष्ट बताया है। मग आत गेले सांगितले माझ्याशी, दगड लावावे पहिले जाण, दगड लावनिया जैसे तैसे करणे, फूल हे काढणे त्यांचे वरचे म्हणून सांगुनी आत जाती जाण, दगड लावणी पूर्वी प्रमाणे तर फूल ते काढिले पुजारी यावरची, जागृत झाला पुजारी तो विठाबाई म्हणे ऐसे पूर्ण जाण, सुज्ञाला समझता पूर्ण जाण। एक महत्व का बात है, बाकी तो ऐसा बताया है कि वो समाधि के अंदर चले गए, बोले कि पुजारी के ऊपर से फूल निकाल दो, फूल निकाल दिया, दगड़ जो था समाधि के ऊपर का जो पत्थर था उसे जैसा था वैसे ही लगा दीजिए। तो सब किया, पुजारी के ऊपर फूल निकाला तो वो भी जागृत हो गया। लेकिन अंत में वो बता रहे कि ये जो मेरा बात चालू हुआ ये मेरा जो बात हुआ है ज्ञानेश्वर महाराज के साथ, और ज्ञानेश्वर महाराज ने जो बताया है, ये सब जो घटना हुआ है, इस घटना को समझने और विश्वास करने और श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करना सभी लोगों का बस की बात नहीं है, केवल ज्ञानी लोग, सुज्ञा। तो जिनका जो सुज्ञा बोले तो जो सच्चा ज्ञानी है, जो सच्चे भक्त है, जो सच्चे श्रद्धालु है, उन्हीं को समझ में आता है ये जो घटना हुआ है। मिठाबाई मने ऐसे खूण जान, जो अभी जो बात हुआ है ज्ञानेश्वर माउली ने जो बताया चिदंबर के बारे में, इसके ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। सुज्ञाला समझ तो पूर्ण जान, उन्हीं को परिपूर्ण समझ में आता है, नहीं तो आज कीर्तन सुना और कल भूल गया, ऐसा हो जाता है। अज्ञान अंधर चिदंबर करिता म्हणून या लोक नोळखती, नोळखती देव स्वामी चिदंबर, अज्ञान अंधार त्यास म्हणून जवळी राहती नाम नाही घेती, नरक वाट पाहतो म्हणून या विठाबाई म्हणे जळो त्यांचे तोंड, व्यर्थ व्याली रांड त्यासी जाण। चिदंबर के पास ही रहते, चिदंबर के आजू बाजू रहते,
लेकिन नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसा परिस्थिति है। तो ये सब किस लिए है? अज्ञान और अंधार के लिए। चिदंबर के सिवाय दूसरा विषय में हमें कोई भी लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें सब जगह चाहिए। वो उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो दोनों के बीच में बात क्या हुआ, उसने मेरे ऊपर कुछ बताया है क्या, इसने ये किया है क्या, बताया तो क्या बताया, ये क्या है, ऐसा क्यों बताया, ये तो सब झूठ है। इस चीजों में पड़ोगे तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा महाराज। कोई आपसे बात किया तो बात कर लीजिए, नमस्ते बोल लीजिए, कैसे है। बात नहीं किया तो आप जैसा पुण्यवान कोई नहीं है। अगर आपको दुर्लक्ष्य कोई करेगा ना तो बहुत आनंद होना चाहिए, क्योंकि उतना समय हमारा बच गया। कैसे हो, आराम हो क्या, इतना भी बोलने से हमारा समय बच जाएगा और उनके तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा। इसलिए इधर बता रहे कि ऐसे लोगों को जो नाम नहीं लेते, चिदंबर जानकर भी नाम नहीं लेते, तो उसका उन्होंने लिखा है कि व्यर्थ व्याली रांड त्यासी जान। केवल उसको ही नहीं, उनके माँ को भी उन्होंने ऐसा, मीठाबाई ने बहुत कठोर शब्द यूज किया है। चिदंबर नाम थोड़े दिवस जान गुप्त अस्तो मणुनि जाते जाते मीच। जैसा ही माउली का आज्ञा हुआ था, वो मीठाबाई उधर से निकल रही है आळंदी से। कहाँ जा रही है? गोकर्ण जा रहे हैं। अपना देह त्याग करने के लिए समुद्र में अपना देह समर्पण करती है। लवकरी मी जातो देह सोडुनी मणुनी निज धाम निघालो रामेश्वरी। टाळ वीणा सहित म्हणत चिदंबर दुमदुमी अंबर निघालेसी। विठाबाई म्हणे नाम गेता मुखी आले गोकर्णासी जागृति ने। वहां से आळंदी से रामेश्वर गई, रामेश्वर से दिंडी लेकर हरि था। अंतिम समय तक जो विठाबाई का सच्चा शिष्य था। हरि भी कई अभंग लिखा है। विठाबाई का जो निर्याण आख्यान है, हरि ने लिखा है। तो हरि के सामने विठाबाई गोकर्ण में अपना देह समर्पण करती है। तो आज जो आषाढ़ एकादशी है, एकादशी का महत्व हमने देखा। चिदंबर स्वामी सभी को प्यार करते हैं। करी उद्धार सर्वांचा जीव जंतु मानवांचा। जंतुओं के ऊपर भी हमारी करुणा रहना चाहिए, जीवों के ऊपर रहना चाहिए। आज जो हम सब लोग कुछ भी कर रहे हैं, नामस्मरण हो, संकल्प हो, चार जगह चिदंबर के बारे में बोलना है, ये राजाराम महाराज ने जो आज्ञा दिया है, मांगनी किया है, उसी का काम हम कर रहे हैं। और इसमें हम सभी लोगों का स्वतः का भी जो नाम साधना है वो भी चल रहा है। और कई बार देखिए, प्रवचन कीर्तन करना चाहिए सभी लोग। क्यों करना चाहिए? कई बार हम कीर्तन करते करते हमारे अंदर भी बहुत कुछ जागृत हो जाता है। ऐसा एक मैकेनिकल वे में कभी कीर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कीर्तनकार भी उस श्रोताओं में एक हो जाता है उस वक्त। खाली कीर्तनकार ऐसा अपना अहंकार से बोलना, वो कीर्तन नहीं होता। इसीलिए आज जो पुण्य काल है, आषाढ़ एकादशी, आज कई लोगों ने आपने व्रत नेम उपवास किया है। आज एकादशी का महत्व जो महास्वामी ने एक श्वान के नाम से लक्षलिंगार्चन और ब्राह्मण भोजन करवा के उसे परिपूर्ण उद्धार किया है, वैसा भक्ति, ऐसा नाम हम सभी को स्वामी कृपा करे। भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर, नामाचा विसर पडो नहीं। देखिए, जाओ राहो देह असो कोठे तरी नाम है अंतरी दृढ़ राहो। कई लोग समझते हैं कि देह जाएगा तो हमारा मरण हो गया। नहीं है, मरण नहीं हुआ है। कारण देह का कभी मरण नहीं होता है, उसे कई लोग जीवात्मा बोलते हैं। सूक्ष्म देह भी शाश्वत रहता है, खाली जड़ देह मरता है। और सूक्ष्म देह ही यमलोक में सब पनिशमेंट्स को अनुभव करता है, स्वीकार लेता है। क्योंकि जड़ देह को आप मारेंगे तो उसका जो दुख है सूक्ष्म देह को होता है। क्योंकि एक शव को मारिए, वो हंसता भी नहीं, रोता भी नहीं। शव को मारने से कुछ नहीं होता है। तो शव को कुछ नहीं होता है, तो अंदर कौन सा ऐसा देह है जिसको दुख होता है? मारने से आंखों में आंसू आता है, रोते हैं। एक बिच्छू काटेगा तो रोते हैं। वो सूक्ष्म देह है। वो सूक्ष्म देह कभी मरता नहीं है। और इसलिए विठाबाई इधर क्या बोल रहे, जाओ राहो देह। उसने खाली देह का शब्द यूज किया है, सूक्ष्म देह नहीं बोला है। जाओ राह देह बोल तो जड़ देह, ये जोड़ जड़ देह है,
जाने दो या रहने दो, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म देह है वो उसमें निरंतर नाम चलने दो। चिरंजीव बन जाते, जो निरंतर नाम करते वो चिरंजीव बन जाते हैं। नाम है अंतर ही दृढ़ रहो। जो सूक्ष्म देह को अगर नाम को लगा देंगे तो वो निरंतर चलेगा। ऐसा संतों का जो बहुत उच्च तत्व ज्ञान ये सब है, हम लोग समझते हैं, लेकिन उसका अनुभव करने का, उसका एक विचार का जो अंतःकरण में अनुभव करके उसका आनंद लेने का आशीर्वाद आज का ये पुण्यतम दिन के संदर्भ में हम सद्गुरुनाथ और चिदंबर स्वामी, देखिए हमारे अंदर जो आत्मा है और हमारे जो सद्गुरु है और जो ईश्वर है चिदंबर है, वो तीनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अंदर जो आत्मा है, जो ज्योति है, वही सद्गुरुनाथ है, वही चिदंबर है, और तीनों एक ही है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो सच्शिष्य नहीं बन सकते, नहीं तो गुरु करना ही नहीं चाहिए। गुरु का मूल नहीं देखना चाहिए, गुरु का गुणों का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी भी कई खेल खेलते हैं, कई बार उनका नाटक रहता है, लेकिन उस नाटक में फंसना नहीं चाहिए। राजाराम महाराज ने यहां तक अभंग लिखा है, गुरुपुत्रा से निंदिती नरक यातना भोगिती, गुरुपुत्रा से वंदिती महापापी उद्धरिती, गुरु भक्तांचे संगती त्यासी देवही वंदिती, म्हणे चिदंबरदास माझा दंडवत त्यास। मैं तो बोलता हूँ गुरुपुत्र ही नहीं, गुरु ही नहीं, किसी के बारे में भी हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्या मिलेगा? क्यों अपना समय मन में जगह देकर सब क्यों व्यर्थ करते हो? चिदंबर को पूरा मन में पूरा भर लीजिए। तो ऐसा सभी को स्वामी चिदंबर और सद्गुरुनाथ का, एक्चुअली स्वामी चिदंबर और सद्गुरुनाथ बोलना ही नहीं चाहिए, सद्गुरुनाथ चिदंबर, क्योंकि दोनों एक है। सद्गुरुनाथ चिदंबर का आशीर्वाद होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना मैं करता हूं। और सभी लोगों को फिर एक बार दीर्घ दंड कोटि कोटि नमन। आज का एकादशी के निमित्त आप सभी लोगों को नमन करता हूं, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ऐसा कहकर आज का सेवा इधर ही स्वामी के चरणों में अर्पण करता हूं। जय चिदंबर।